Good morning, Vande Mataram all of you. Today we are going to discuss about the procedure of share allotment. In our last video lecture, we discussed about the procedure of share application, and today we shall learn about the procedure of share allotment. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट मीन्स शेयर अलॉटमेंट के क्या प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे. मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट की मीनिंग क्या है? अलोकेशन ऑफ शेयर इशूड अमॉन्ग एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिटिंग द शेयर allotted to demat account of the respective applicant is called share allotment. मीन्स कंपनी ने जो भी शेयर इशू के लिए क्या किए हैं, शेयर इशू के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट में जनरल पब्लिक के जितने भी एप्लीकेशन आए हैं तो उन सभी एप्लीकेंट के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर अलॉट करना, शेयर क्रेडिट करना, ये कहलाता है शेयर अलॉटमेंट. ओके, मीन्स पब्लिक इशू के लिए जितने भी एप्लीकेंट के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उन सभी एप्लीकेंट के डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट करना, शेयर अलॉट करना, दैट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट. प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट के कुछ प्रोसीजर हैं. प्रोसीजर की अगर हम फर्स्ट प्रोसीजर की बात करें, receiving the share application and blocking the application amount in the bank account of the application by recognized bank branch for ASBA procedure and submitting the application to syndicate member appointed by the company for the public issue. Means जो भी ब्रांचेस है, जो भी बैंक है, रिकॉग्नाइज्ड बैंक, वो ASBA प्रोसीजर्स के लिए जितने भी एप्लीकेंट हैं उनके अमाउंट्स को ब्लॉक करेंगी. अमाउंट्स को ब्लॉक कर देना, आसबा प्रोसीजर के बारे में कल आपको बताया गया था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक हैं वो आसबा प्रोसीजर्स के तहत उनके जो अमाउंट्स हैं उसे ब्लॉक करेंगी और इनका इन्फॉर्मेशंस वो किसको दे देंगी? सिंडिकेट मेंबर्स को. सिंडिकेट्स मेंबर कौन होते हैं? सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी. मीन्स ये कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, पब्लिक इशू के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है. After that, second procedure, uploading details of share application received like name of applicant, class of investor, number of share applied for, bid amount और cut off price. Bid amount और cut off price क्या होता है इसके बारे में भी हम फुल डिस्कस करेंगे. Application number, depository participant ID, demat account number, amount paid etc. by syndicate member on electronic bidding system of recognized stock exchange. मीन्स ये सभी डिटेल्स प्रिपेयर किए जाएंगे और ये सभी डिटेल्स क्या कर दिए जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम के लिए अपलोड कर दिया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम मीन्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टिंग कराई जाएगी जिससे शेयर क्या हो सके? सेल हो सके, परचेज हो सके. ओके, सो हम बिड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिड अमाउंट एंड कट ऑफ प्राइस, इसकी अगर हम बात करें, बिड अमाउंट एंड कट ऑफ प्राइस ये क्या होते हैं? देखो, जब भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी तो वो कंपनी को क्या होता है ना, जब कंपनी शेयर की कौन से प्राइस में इशू करेगी, अगर कंपनी को वो चीज़ें पहले से नहीं मालूम हो, मीन्स प्री डिसाइडेड नहीं हो कि किस अमाउंट पे शेयर इशू किया जाएगा, तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी क्या करेगी? बिड अमाउंट में या कट ऑफ प्राइस पर क्या करेगी? शेयर को इशू करेगी. देखो, कंपनी जो है वो दो प्राइस पे शेयर इशू करती है. एक होता है फिक्स्ड प्राइस, जो कंपनी क्या होती है पहले से डिसाइड कर लेती है कि इस प्राइस में शेयर इशू करना है. एंड बिड अमाउंट तब होते हैं जब कंपनी अपने शेयर के अमाउंट्स प्री डिसाइड नहीं किए हों. लाइक कंपनी इसके लिए कुछ इंटरमीडियरीज और कुछ जो बैंकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी हेल्प लेती है कि शेयर की प्राइस को कितना रखा जाए. इसके लिए कंपनी क्या करती है? किसी का हेल्प लेती है. बिड अमाउंट एंड कट ऑफ प्राइस. कंपनी और दो प्राइस पे शेयर इशू करती है, एक फिक्स्ड प्राइस, एक बिड अमाउंट. बिड अमाउंट इट इज़ आल्सो कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस. और इसमें क्या होता है? कंपनी कुछ जो बैंकर्स होते हैं उनकी हेल्प लेती है, कुछ बैंकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प लेती है कि शेयर की प्राइस क्या रखी जाए. मीन्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस तभी यूज़ होगा कि जब शेयर की प्राइस क्या हो?
प्री डिसाइड ना हो, मतलब पहले से डिसाइड ना हो कि शेयर को किस प्राइस पे इशू करना है। सपोज दैट कुछ इन्वेस्टर्स का उन्होंने हेल्प लिया, कुछ जो इंटरमीडियरीज थे, दलाल थे उनका, उन्होंने हेल्प लिया, तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि आपकी जो शेयर है वो उन्होंने ऐसा बता दिया कि ये शेयर 180 से 200 के बीच में इसकी प्राइस हम रख सकते हैं। बिड अमाउंट प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी शेयर की प्राइस डिसाइड नहीं की होती है, बल्कि कंपनी इसे मार्केट में अनाउंस करके प्राइस डिसाइड करती है। हेलो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर शेयर की प्राइस एक्सपर्ट ने तय कर दिया कि ये शेयर 180 से 220 में हम क्या करेंगे, इसे इशू कर देंगे। अब कंपनी क्या करेगी, 180 एंड 200 के बीच में कंपनी इसे एक पब्लिक अनाउंस करा देगी कि हम अपने शेयर इस अमाउंट पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब 180 जो है ये हो गया अपना फ्लोर प्राइस, सबसे कम प्राइस, मिनिमम प्राइस, और 200 जो हो गया ये हो गया कैप प्राइस, मीन्स मैक्सिमम प्राइस। अब कंपनी इन्वेस्टर्स को बता देगी, मतलब पब्लिक में इशू कर देगी। अब जितने सब लोग एप्लीकेशन देंगे अपने अपने प्राइस पर, तो कंपनी इन अमाउंट्स के बीच में एक टिक साइज रखेगी। टिक साइज क्या होता है, मतलब टिक साइज मतलब 5, जैसे कि 180 मिनिमम प्राइस, आफ्टर दैट 185, 190, 195 एंड 200, ये हो गए शेयर के प्राइस। ओके, फिर कंपनी इस पर एप्लीकेशन मंगाएगी इन प्राइस पर। सपोज दैट यहाँ पर वेट अ मिनट, $180 पर 1 लाख एप्लीकेशन आ गए और इस पे 2 लाख एप्लीकेशन आ गए। 190 की प्राइस पर एप्लीकेशन आ गया 2,50,000 और यहाँ पर 195 पे आ गए 80,000 और 200 की प्राइस पर आ गया 90,000 एप्लीकेशन। तो यहाँ पर किस प्राइस पर ज़्यादा एप्लीकेशन आया है, तो 190 की प्राइस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आया है, तो ये हो जाएगा बिड अमाउंट, मतलब सबसे ज़्यादा बोली किस पर लगी, 190 रुपीज़ पर सबसे ज़्यादा बिड अमाउंट आया है, तो कंपनी 190 रुपीज़ पर क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी। यानी बिड अमाउंट कट ऑफ प्राइस क्या है कि किसी भी शेयर के जो प्राइस है वो पहले से डिसाइड ना हो, तो कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस यानी इनके थ्रू एक्सपर्ट को बुलाएगी और एक प्राइस रखेगी और वो मार्केट में इशू करेगी, एक टिक साइज बना देगी कि 180 से 200 के बीच में हमें क्या करना है, शेयर इशू करना है, और जिस भी अमाउंट पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा कंपनी उस प्राइस पे शेयर इशू कर देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर 195 और 200 वाले को क्या शेयर मिलेगा? यस, 195 और 200 वाले को भी कंपनी शेयर देगी और साथ साथ में ये जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, ये भी रिटर्न करेगी और यहाँ पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो भी रिटर्न कर देगी, और इनको शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि इनका जो प्राइस है वो क्या है, कम है। ओके, आई होप कि बिड अमाउंट एंड कट ऑफ प्राइस आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसीजर, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर सेंट बाय सिंडिकेट मेंबर्स टू द रजिस्ट्रार टू द इशू एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशंस जो रिसीव होंगे उन सभी की डिटेल्स प्रिपरेशंस की जाएंगी, डिटेल्स बनाई जाएंगी और डिटेल्स वो किसको सेंड कर दिया जाएगा, सिंडिकेट मेंबर्स किसको सेंड करेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रार्स टू द इशू को एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। फोर्थ, एप्लीकेशन रिसीव्ड आर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। डिफरेंट कैटेगरीज में हमने पढ़ा कि टोटल 4 कैटेगरीज होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इन 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया जाएगा, इसे क्लासीफाई किया जाएगा, डिटेल्स प्रिपेयर की जाएगी। 5, basis of allotment among application from various categories of investor is decided jointly by to registrar to the issue, lead manager, syndicate member, company secretary and board of directors. Means registrar to the issue, lead manager, syndicate member, company secretary, board of directors, इन सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है, किस बेस पर शेयर अलॉटमेंट करना है उसके प्रोसीजर ये सब लोग करेंगे, शेयर अलॉट करने का प्रोसीजर होगा। आफ्टर दैट शेयर आर अलॉटेड टू वेरियस एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड फार्मूला ऑफ द अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के लिए जो भी डिसाइडेड फार्मूला है उसके बेस पर सभी एप्लीकेंट्स को शेयर क्या कर दिए जाएंगे, अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब शेयर दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार टू द इशू
एंड सेंड टू द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड सेबी। फिर शेयर अलॉटमेंट की स्टेटमेंट लाइक अप्लीकेंट के नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, उन्हें कितने शेयर इशू हुए हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी नंबर, पैन नंबर, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मेंशन करता हुआ एक सर्टिफिकेट स्टेटमेंट तैयार होगा, प्रिपेयर किया जाएगा। और जो रजिस्ट्रार्स होंगे वो किसको सेंड कर देंगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड सेबी को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि इस पर्सन को शेयर अलॉट किया गया है। एंड आफ्टर दैट लास्ट प्रोसीजर, शेयर आर क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट बाय डिपॉजिटरी एंड एप्लीकेंट आर इन्फॉर्म regarding share allotted or not through SMS and email by depository and recognized stock exchange. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। शेयर अलॉट होगा तो भी इन्फॉर्म करेंगे, नहीं हुआ होगा तो भी इन्फॉर्म करेंगे थ्रू SMS एंड ईमेल। देयर आफ्टर लीड मैनेजर टेक फर्दर एक्शन टू लिस्ट द शेयर ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एंड जो लीड मैनेजर होंगे वो शेयर की लिस्टिंग के लिए, शेयर के रजिस्ट्रेशंस के लिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो प्रोसीजर करेंगे लीड मैनेजर। ओके, आई होप कि द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इवन आपको कोई डाउट्स हो तो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉर्ट आउट होगा। ओके।